Good morning, everyone. I am Ritu Rajwaria, your संस्कृत टीचर. आज हम संस्कृत का लेसन 4 स्टडी करेंगे जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम. इस पार्ट में हम बालकों द्वारा किए गए हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं. विविध वेशभूषा धारण चत्वार बालकवय मंचस्य ऊपर उपविष्टा संति. अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने हुए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हैं. अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति. नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं. संचालक अलम कोलाहलेन. संचालक महोदय जिन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया है वह स्टेज पर आते हैं और कहते हैं अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो अर्थात शोर मत करो. अद्य परम हर्षस्य अवसर. आज बहुत ही खुशी का अवसर है. यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्या प्रकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति. क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के बहुत विशेष कवि आए हुए हैं. अह करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः. आइए हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं. गजाधर. सबसे पहले गजाधर कवि आते हैं. वह कहते हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः. सभी नीरज जनों को मेरा नमस्कार है. प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम अर्थात पहले मेरी आधुनिक वैद्य उद्देश्य स्वीक्यम काव्यम श्राव्यानि. पहले मेरी आधुनिक वैद्य के विषय में जो काव्य मैंने लिखा है वह सुनिए. वैद्यराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदरा. यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च. अर्थात हे वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार है. हे यमराज के सगे भाई आपको मेरा नमस्कार है. यमस्तु हरते प्राणान वैद्य अर्थात यम तो केवल प्राणों का हरण करते हैं लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं. सर्वे उच्च हसंती. ऐसा सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं. दूसरा है कालांतकः. दूसरे जो कवि हैं वह आते हैं कालांतकः. अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारेण. ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तु. अरे वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु मेरे जैसा कुशल जो जनसंख्या के निवारण में जो मैं जैसे कुशल हूँ उस तरह से कोई कुशल नहीं है. मेरा भी काव्य सुनिए. चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागता. चिता को जलती हुई चिता को देखकर वैद्य क्या करता है, विस्मय करता है. ना अहम गतो न मे भ्राता. न मैं गया न मेरा भ्राता गया. कश्येदम हस्त लाघवम. फिर ये चिता कैसे जल रही है. सर्वे पुनः हसंती. ऐसा सुनकर सभी पुनः हंसते हैं. तुंदिल. तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्यतम. तुंदिल नेक्स्ट जो तीसरे कवि हैं वे तुंदिल हैं. वे आते हैं और आकर के अपने पेट पर हाथ तोंद पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तुंदिलो अहम हो. मैं तुंदिल हूँ. ममाप इदम काव्यम श्रूयताम. मेरा भी यह काव्य सुनिए. जीवने धार्यताम च. और जीवन में धारण कीजिए. परा अन्नम प्राप्त दुर्वैद्य माँ शरीरे दयाम करो. पराया अन्न पाकर मतलब किसी से हमें जो खाने के लिए भोजन मिल रहा है उसे प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम करो. अपने शरीर पर दया बिल्कुल मत करो. परा अन्नम दुर्लभम लोके. क्योंकि जो पराया अन्न है जो दूसरों से प्राप्त अन्न है वो बहुत ही दुर्लभ है. शरीराण पुनः पुनः. शरीर तो क्या है, शरीर तो दोबारा दोबारा मिलता रहता है. दोबारा मतलब पुनः पुनः जन्म लेता रहता है. सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति. सभी पुनः जोर से हंसने लगते हैं. चारवाक. नेक्स्ट जो 4th कवि आते हैं वो है चारवाक. ये कहते हैं आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचित मेव. शरीर का जो पोषण है वो तो हमेशा ही उचित है. यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः. यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर मतलब उधार लेकर हमें पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करना चाहिए. तथा कथयते चारवाकः कवि. ऐसा चारवाक कवि कहते हैं.
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गर्दम पिबेत। अर्थात जब तक जीवित है सुख से जियो और उधार लेकर घी घी पियो, अर्थात उधार लेकर अच्छा अच्छा भोजन करिए। श्रोतार, तभी नीचे जो श्रोतागण बैठे होते हैं वे सुनकर वे बोलते हैं तहिर ऋणस्य प्रत्परणम कथम। जब हम उधार लेकर भोजन करेंगे तो फिर उस जो उधार लिया है उस उधार को चुकाएंगे कैसे। चारवाक, तो चारवाक कवि कहते हैं श्वेताम मम अपविष्टम काव्यम। श्रोताओं, मेरा जो बचा हुआ काव्य है या कविता है वह सुनिए। घृतम पीत्वा स्रवम कृत्वा, जो आप उधार लेकर घी पी रहे हो उससे क्या करना है, आपको पीकर फिर श्रम करना है, मेहनत करिए। और ऋणम प्रत्परेत जनः, और उधार चुका दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ को सुनकर उससे उत्प्रेरित होकर एक बाल कवि ने भी एक आशु कविता रची और वो हर्षपूर्वक वह उस कविता को सुनाता है। बालकः श्वेतां श्वेतां भो, हे श्रोताओं ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनिए। गजाधरम कविचेव तुंदिलं भोज्य लोलुपम कालंतकम तथा वैद्यम चार्वाकम न नमाम्यहम। अर्थात मैं गजाधर जैसे कवि और तुंदुल जैसे खाने के लोभी को, कालांतक जैसे वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसते अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। उस बालक की कविता को मतलब जो बालक है वो यह इस तरह से कहकर जोर से हंसता है और जो नीचे श्रोता बैठे हैं वे भी हंसते हैं और सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह से इस लेसन का अर्थ कंप्लीट होता है।